साथियों नमस्कार, न्यूज पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र शर्मा। आप सभी जानते हैं कि आज हनुमान जन्मोत्सव जो है पूरे देश भर में जो है धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में जगह जगह जो है दरबार सज रहे हैं, जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो है हम सैलजा फार्म में मौजूद हैं, जहां ये नीलकंठ धाम मंदिर है और जिसके महंत स्वयं जो है महापौर विकास शर्मा है। और आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं कि शाम को जो दरबार सजना है उसकी तैयारियां जो है यहाँ पर जोरों शोरों से होनी शुरू हो गई हैं और सभी जो भक्तगण हैं उनका आगमन भी जो है धीरे धीरे यहाँ होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। अगर बात करें तो पूरा साउंड सिस्टम यहाँ पर आ रहा है, लंगर की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सारा पूरा जो है मंदिर की तरह इसे सजाया जा रहा है। और इस समय एक सुंदर मंच यहाँ पर बनाया जा रहा है। आप दिखाइए एक बार कि किस तरह से जो है पूरे मंच को जो है किस तरह से डेकोरेट किया जा रहा है और बहुत ही सुंदर आज जो है ये यहाँ पर आयोजन होगा। और इस समय आप इस समय तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे हैं कि किस तरह का जो है पूरा ये मंच सजाया गया है। और आज जो है यहीं से जो है बाबा का गुणगान यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहीं पर जो है बाबा का गुणगान आज पर होगा। और हमारे साथ जो मंडल अध्यक्ष हैं सुनील ठुकराल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते हैं आज जिस तरह पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में जो है बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ भी सुंदर दरबार सजने की जो है तैयारी हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो सभी समस्त क्षेत्रवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल की बात ही इस वर्ष भी श्री नीलकंठ धाम में जो है बाबा का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देखेंगे सुंदर दरबार जो है यहाँ सजाया जा रहा है, बड़ा ही दिव्य और भव्य रात को जो है दरबार सजाया जाएगा। और हमारे लोकप्रिय जो गायक हैं जिन्होंने रुद्रपुर का जो नाम इंडिया में रोशन कर रखा है, ऐसे हमारे भाई रितेश मनोचा जी यहाँ पर जो है बाबा का गुणगान करेंगे। और उसके पश्चात यहाँ लंगर का भी प्रसाद जो है बांटा जाएगा और यहाँ खूब एक आनंद आने वाला है। आज ना एक तो दिन बड़ा जो पावन है, आज हनुमान जी का जन्मोत्सव का जो है ये दिवस है, तो आज यहाँ दरबार से खूब जो है जनता के लिए और बाबा भक्तों के लिए यहाँ पर जो है आशीर्वाद बरसेगा। बाबा स्वयं साक्षात यहाँ पर विराजमान होके अपने प्रेमियों को जो है यहाँ से आशीर्वाद देंगे। और इस आयोजन में जो है और भी संत महापुरुष जो है यहाँ पर आगमन रहेगा उनका भी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा समस्त क्षेत्रवासियों को, बाबा भक्तों से, कि भी आप अपने कीमती समय से परिवार के साथ समय निकाल कर यहाँ अवश्य आएं, बाबा का गुणगान सुने और आशीर्वाद प्राप्त। एक बार लोकेशन बता दीजिए, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। ये आपका फुलसंगी रोड है, मोदी मैदान वाली जो रोड बड़े जेसीस को जाती है, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे बाहर द्वार सजा होगा, नीलकंठ धाम का एक बैनर लगा होगा, तो बड़ी ही आसानी है। और गूगल पे भी अगर आप डाल के सर्च करेंगे तो वो लोकेशन आपको जो है दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है और पूरी जानकारी जो है हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि शाम से ही जो है ये दरबार सजना शुरू हो जाएगा और बहुत सुंदर तरीके से ये दरबार सजेगा। आप देखिए कि जो भक्तगण है उनका लगातार यहाँ पर आगमन हो रहा है। और आइए जो महापौर है विकास शर्मा, उनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि महंत भी जो है विकास शर्मा जी हैं। दोनों जने सुंदर दरबार सजने की तैयारियां हो रही हैं और आज जिस तरह हनुमान जी का जन्मोत्सव जो है पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? महापौर के साथ साथ महंत भी हैं। मैं एक सेवक हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मैं वो भी वहां भी देखोगे तो मेरा नाम मुख्य सेवक के रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि ये हम एक उसके चरणों की धूल है, हम उसके पुजारी है, हम उसके सेवादार है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी उनकी मर्जी है, तब हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ये तो बड़े बड़े संतों को हमने देखा है, तब करते करते पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन बाबा की सेवा नहीं मिल पाती है। हमारा सौभाग्य है कि हमें बाबा की सेवा मिली हुई है और यहाँ असंख्य लोगों के संकट कटते हैं, भयंकर भयंकर संकट यहाँ ठीक होते हैं। हमने कभी अपना यहाँ का प्रचार प्रसार नहीं किया है, कभी हम मीडिया के अंदर इन चीजों को नहीं लेके जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो दुनिया में परेशान हैं, जिनके संकट ठीक नहीं हो पाते हैं, वो यहाँ चुटकी में हमारे बाबा ठीक करते हैं। और ऐसे बहुत सारे संकट यहाँ ठीक हुए हैं जो कई जगह घूम के आ गए, संकट नहीं कटे लेकिन यहाँ उनके संकट कटते हैं। ये ऐसा स्थान है, ऐसे ही नहीं, इतना बड़ा मेला यहाँ सजता है हर साल। ये 24 सालों से हम लोग बालाजी का दरबार कर रहे हैं। हमारे स्वर्गीय महंत आदरणीय ब्रह्मलीन रमेश वाधवा जी के नेतृत्व में ये दरबार शुरू हुआ। चिड़ियाखेड़ा धाम हमारे गुरु हैं और उसके बाद माँ पिपली जंगल के आशीर्वाद से ये दरबार लगातार आगे बढ़ रहा है और हर साल
भव्य आयोजन हम करते हैं। अभी नवरात्रों में आपने देखा पूरा 9 दिन अनुष्ठान चलता है, 8 दिन माता की चौकी चलती है, नौवीं पे यहाँ हवन होता है, भंडारा होता है। और आज पुनः आप देख रहे हैं हनुमान जन्मोत्सव पे इतना बढ़िया पंडाल सजा हुआ है, 56 भोग लगने वाला है बाबा को, जो सबसे प्रिय है। 56 तरह की मिठाइयों का आज भोग बाबा को लगेगा, फलों का भोग लगेगा, भंडारा होगा। तो इस सारी शहर की जनता आज यहाँ उपस्थित हो। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, जो लोग आपका चैनल देख रहे हैं, सब लोग आज यहाँ उपस्थित हो, बाबा की कृपा लें। यहाँ निशुल्क सारा दरबार की व्यवस्था होती है, निशुल्क सब होता है, या किसी प्रकार का कोई चार्ज किसी से नहीं लेते हैं हम लोग। और ये ऐसी बाबा की कृपा है, उनके आशीर्वाद से ही मैं इस शहर का प्रथम नागरिक बना हूँ, उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ का मुख्य सेवक बना हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा है। तो मैं चाहता हूँ पूरे शहर पे बाबा की कृपा बनी रहे, सबको सुख मिले, समृद्धि मिले। हम बाबा के आशीर्वाद से इस शहर को आगे लेके जाएं, और हम चाहते हैं कि सबके घर में शांति आए, सबको सबके भाग्य खुले, सब पर बालाजी की कृपा बरसे, खुशियां मिले। ये मेरी बाबा से विनती है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को आज बाबा के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और निवेदन करता हूँ कि शाम को आप 8 बजे से यहाँ भंडारा शुरू हो जाएगा, गंगापुर रोड स्थित शैलजा कॉलोनी में नीलकंठ धाम पर। आप आए, आपका स्वागत है। भजन कीर्तन में शामिल हो, आनंद लें। बहुत अच्छे अच्छे भजन गायक यहाँ भजन करेंगे, और आज अटूट बाबा की कृपा बरसेगी। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दरबार में कौन कौन महंत या बाहर से जो कुछ आ रहे हो संत, कौन कौन शिरकत करने वाले? हमने क्षेत्र के सभी संतों को निवेदन किया है। हमारे चिड़ियाखेड़ा के आदरणीय महंत हमारी बहन जी पान श्री पाठक जी और पंडित जी स्वयं यहाँ रात को पहुंचेंगे। हमारे पिपली जंगल धाम के आदरणीय महंत सोमानंद जी हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे। हमारे यहाँ मन कामेश्वर मंदिर के महंत आदरणीय श्री नारायण जी वो यहाँ पहुंचेंगे। हमारे यहाँ कुटिया में बाई हैं श्री निष्ठा बाई जी वो यहाँ पहुंचेंगी। ऐसे ही हमारे तुलसी धाम के आदरणीय महंत राजेंद्र जी महाराज जी वो आएंगे। इस प्रकार सभी संतों महंतों को हमने निवेदन दिया है। हमारे यहाँ शिवनगर की धाम की माता हमारी रानी माता जी वो यहाँ आएंगी, तो सबका हम स्वागत करेंगे। सभी हमने जनता को भी यहाँ निवेदन किया है, हमने सब लोगों को निवेदन किया है, और हर वर्ष सब आते हैं। सब पत्रकारों से भी हम निवेदन करते हैं, आप लोगों से भी प्रार्थना कर रहे हैं, सभी आइएगा। और बाबा की कृपा जिस प्रकार से हमारे सब भक्तों पे हुई है, हम चाहते हैं सब पर हो, और बाबा की कृपा सब पर बरसे, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमारा धर्म, हमारी जो संस्कृति है, ये जन जन तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। क्योंकि ये संस्कृति आदि अनादि काल से चलती आ रही है। जिस प्रकार से कलयुग के देवता श्री हनुमान जी, श्री बालाजी हैं, और उनके आशीर्वाद से ये आप एक ही स्थान है पूरे उत्तर भारत के अंदर जहाँ इस प्रकार संकटों का निवारण होता है, ये श्री बालाजी मेहंदीपुर। और उन्हीं के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से ये जगह जगह दरबार लगते हैं बालाजी के। उन्हीं दरबारों के माध्यम से लोगों के काम होते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, उनको संतानें मिलती हैं। जिसके कारोबार नहीं चलते, कारोबार चलते हैं, जिनके संकट है, संकट दूर करने का काम करते हैं। तो ऐसी अपार कृपा है उनकी बाबा की। हम चाहते हैं कृपा सब पर बने, और जो भी लोग इस प्रकार से अगर संकट से ग्रसित है, वो यहाँ हर शनिवार और पूर्णिमा को दरबार लगता है, वो आए और अपने कष्टों को दूर करा सकते हैं। और उसमें किसी प्रकार का कोई उनपे चार्ज नहीं पड़ता है, कोई उनपे एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ता। नहीं तो आजकल तो आदमी संकट में ग्रस्त होता है तो उसको और खर्चा बता दिया जाता है, इतना खर्चा होगा। यहाँ कोई खर्चा नहीं होता है, और अगर यहाँ खर्चा होता है तो एक दरखास्त का जो मात्र 10 रुपए की लगती है, उसके अलावा यहाँ कोई खर्चा नहीं है बाबा का। और बाबा पे सब पर उनकी कृपा अटूट बरसती है। कम समय में बड़ी जिम्मेदारियां हैं, शहर को भी देखना है, साथ ही मंदिर के महंत हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारियां किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, ये मेरा आस्था का केंद्र है, और मैं समझता हूँ कि यहीं से ही मुझे सब प्राप्त हुआ है। तो आप देख रहे हैं, सैटरडे को हम यहाँ दरबार करते हैं, संडे को हमारी छुट्टी होती है। नवरात्रि तो मैंने पूरा देखा कि पूरा नवरात्रों में 8 दिन हम दिन भर, मैं निगम में रहता था। आपने देखा मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की अपने कार्य से। दिन में निगम में रहता था, रात को यहाँ रहता था, और जबकि 3 बजे हम सोते थे। सुबह फिर उठ के अपनी दिनचर्या करते थे। सुबह उठ के घर में जनता से मिलता था, फिर निगम में जाके जनता से मिलता था, फिर शाम को आता था, रात से अपना फिर दरबार करता था। तो ऐसा 8 दिन हमारा कार्यक्रम चला है। और 9वें दिन हमने यहाँ हवन किया, यज्ञ किया, भंडारा किया, कन्या पूजन किया। और उसके बाद आप शहर में बवाल हो गया था, आपने देखा मूर्ति वाला, तो उस पे भी जाके हमने तुरंत कार्रवाई की और तुरंत पार्क का निर्माण किया। आप लोगों ने वीडियो भी चलाया था, तुरंत निपटारा भी हुआ। तुरंत निपटारा भी किया। तो ये माँ भगवती की कृपा है, बालाजी की कृपा है, और ये शहर भी इन्हीं की कृपा से चमकेगा। और कहीं ना कहीं आप देखो भी वेंडिंग जोन बनाया है, तो अगर इनकी कृपा नहीं होती
तो आज वो देखो ठेली वाले दुकानदार बन गए। दुकानदार जहां उनकी दिन की कमाई होती थी, अब रात की भी कमाई शुरू हो गई, यानी उन्हें डबल कमाई शुरू हो गई। जहां कुछ ही लोग आते थे, अब पूरा शहर आने लग गया और कोई पिकनिक स्थल बन गया। आज लोग वहां पिकनिक मनाने आ रहे हैं, रात को बीवी बच्चे के साथ आइसक्रीम खाने आ रहे हैं, कोई गोलगप्पे खाना आ रहा है, कोई टिक्की खाने आ रहा है। तो मैं देख रहा था अब तमाम गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, अब दिन में भी रात में भी। तो एक कृपा ही है महादेव की। हम तो चाहते हैं कि जो सेवा हम यहाँ कर रहे हैं, उस सेवा का लाभ भी सारे शहर को मिले। और मैं उस गद्दी पे भी बैठा हूं तो एक सेवक के रूप में मैंने कभी अपने आप को मेयर नहीं समझा। काम कर रहा हूं मुख्य सेवक के रूप में। जिस प्रकार से धामी जी काम कर रहे हैं, ऐसे इस नगर के सेवक के रूप में हम काम कर रहे हैं। और जो भी जनता की सेवा हम बढ़ चढ़ कर करेंगे, दिन पर रात एक कर देंगे, हम सोएंगे नहीं, लेकिन जनता को परेशान नहीं होने देंगे। जनता के काम करेंगे, अध्यात्म से भी जोड़ेंगे, क्योंकि हमने नशा मुक्त बनाना है अपने शहर को। हम अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की योजनाओं के माध्यम से उनका आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये शहर आगे बढ़े और सब लोग धर्म से जुड़े। जब व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तो गलत काम नहीं करता है, नशा नहीं करता है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि सब लोग नशे से दूर रहें और अपने परिवार का ये जीवन जो हमें मिला इसका आनंद लें, भक्ति का आनंद लें। क्योंकि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो आपको सब कुछ दे सकता है। आप पैसे से नहीं ले सकते हैं, आप करोड़पति बन जाइए, अरबपति बन जाइए, लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने भक्ति का मार्ग चुन लिया है तो आपको सारे सुख मिलेंगे जो आप चाहोगे। तो यूथ से भी यही मैसेज है आपका? बिल्कुल, मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि मेरा अपना जीवन का अनुभव है कि आप काम करिए, आप पायलट बनिए, फाइटर बनिए, आप प्लेन उड़ाइए। काम करना चाहिए, काम करना है, लेकिन अगर उसके साथ हम अपने इष्ट को मना के रखेंगे, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, अपने गुरु की बात मानेंगे जिसको आप मानते हैं, तो ये हमारे ग्रंथों में लिखा है कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता और बिना गुरु धारण किए आपका दिया हुआ दान भी नहीं लगता है। तो इसलिए युवाओं को भी आगे बढ़ने के लिए, आज देख रहे हैं महाकुंभ लगा, तो मुझे लग रहा है देश का सारा युवा कुंभ में स्नान करने गया। आज देश भी कहे, युवा भी हमारा भक्ति से जुड़ रहा है। तो युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। कम से कम हम हर मंगल शनिवार तो अपने मंदिरों में जाना चाहिए, सोमवार जल चढ़ाना चाहिए, कम से कम 3 दिन तो हम मंदिर जा सकते हैं। तो प्रयास करना चाहिए और अपनी संस्कृति विरासत से जुड़ना चाहिए। और आप देखना, मैं आपको कहना चाहता हूं कि 6 महीने आप अपने मंदिर को देखो, आप अपने गुरुओं को देखो, फिर देखना आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। आपको 40 दिन बाद ही परिवर्तन नजर आना शुरू हो जाएगा। जब आप नियम परहेज करते हैं, सच्चे मन से अपने इष्ट को मानते हैं, तो आपके जीवन में कोई अड़चन नहीं आती है। मैंने तो स्वयं चमत्कार देखा, देखो कैसे मेरा चुनाव हुआ और कैसे उनकी कृपा रही कि आज मैं इस गद्दी पे पहुंच गया। तो मेरा जैसा एक साधारण व्यक्ति और कैसे कैसे उनकी कृपा से ही मैं मेयर बना हूं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और आप लोगों का ये प्यार है, सहयोग है जनता का जो मुझे मिला। और आप देख रहे हैं कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मैं सेवा कर रहा हूँ। कहीं पे भी जनता को ये शिकायत नहीं मिलेगी कि हमारे मेयर ने यहाँ गलत कर दिया, वो कर दिया। जो भी करूंगा न्याय के रूप में काम को करूंगा और इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलिए, तमाम जो चर्चाएं की हमने और भी तैयारियां आपको दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रहे हैं, क्योंकि लगातार लोग जुड़े हुए हैं और लगातार लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। और इस समय आप तस्वीरों में साफ तौर से इस समय देख सकते हैं और सुंदर दरबार जो है सजाया गया है और लगातार जो है भंडारे लंगर का जो है तमाम तरीके से जो है यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आप सभी भक्तगणों से निवेदन है कि शाम को पहुंचे और बाबा के इस सुंदर गुणगान के जो है आप साक्षी बने, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि आपकी हाजिरी लगेगी तो कहीं ना कहीं जिस तरह अभी बताया कि हमारा युवा जो है जिस तरह नशे में ग्रस्त हो रहा है, उन सब चीजों से भी दूर होगा। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जो है परमार्थ की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान वही नहीं कि जो स्कूल से मिलता है, क्योंकि जिस तरह हम सनातनी हैं और सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार हमें अपने सनातन के ज्ञान के लिए कहीं ना कहीं इन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा योगदान देना होगा और इन सब चीजों को समझना होगा। फिलहाल मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग पहुंचे और बाबा के दरबार में, बाबा के गुणगान में शामिल हो। फिलहाल बने रहे न्यूज प्रिंट के साथ, अपने सहयोगी बबलू पाल के साथ सुरेंद्र शर्मा, न्यूज प्रिंट।